अष्टम के रहस्यों की बात चल रही कि भाई अष्टम में रहस्य में घर है ये जो है शमशान घर है, ये मृत्यु घर है। मगर यहाँ पर मैंने शुक्र की बात की, शुक्र अष्टम में गया तो क्या फल हुआ। अब मैं आज बात करूँगा चंद्रमा का अष्टम में जाने का फल हो। देखिए, चंद्रमा का अष्टम में जाने से लोगों ने सिर्फ आप लोगों को डरा रखा है, भयभीत कर रखा है कि अष्टम में चंद्रमा चला गया, नीच का हो गया। कालपुरुष कुंडली के हिसाब से नीच का होगा चंद्रमा। माँ यहाँ पर बहुत अच्छे फल देगा। नकारात्मक सोच मत रखिए, इसके जो सकारात्मक पहलू हैं उस पर आप विचार करेंगे तो आपको वाकई लगेगा हाँ मैं सही कह रहा हूँ। तो आप मेरी इसकी लॉन्ग वीडियो को वॉच करना, तो आपको पूरा इसमें पता चल जाएगा कि चंद्रमा अष्टम में जाके भी बहुत अच्छा फल दे जाता है। मगर किस तरीके से ये पूरा देखना है कि कौन से नक्षत्र में किस राशि में बैठेगा तभी ऐसा फल देगा। देखिए, चंद्रमा का अष्टम में जाना, चंद्रमा मनसोकार का, चंद्रमा मन का कारक है। चंद्रमा अगर वीक है व्यक्ति के तो उसका मन भ्रमित है, उसका मन शांत नहीं है, वो रात को पड़े पड़े खाट पे आकृति बनाता रहता है, कल को ये करूँगा, और होता कुछ नहीं है। चंद्रमा अगर वीक है, नीच है, तो ऐसे जातक की माता का स्वास्थ्य खराब रहता है, ऐसे जातक की माता से उसके संबंध अच्छे नहीं रहते, ऐसे जातक की माता उसको वो स्नेह प्रेम नहीं दे पाती जो और अपने बच्चों को दे पाती। इसलिए चंद्रमा का वीक होना बहुत ही गलत है। चंद्रमा अगर अच्छा है तो समुद्र पार यात्रा भी होती है। चंद्रमा अगर अच्छा है तो आपको वाइट चीज़ों का बिजनेस करेंगे तो उसमें आपको सफलता मिलेगी, और अगर चंद्रमा आपका वीक है तो आप वाइट चीज़ का बिजनेस करेंगे तो नुकसान होगा। चंद्रमा के उपाय मैं लास्ट में बताऊंगा क्या उपाय करें कि चंद्रमा अगर वीक है तो उसको ठीक करने के लिए क्या करें। देखिए, चंद्रमा अष्टम में गया तो चंद्रमा कौन से घर का स्वामी है? चौथे घर का स्वामी। चौथा घर माता का घर है, चौथा घर भूमि का घर है, चौथा घर वाहन का घर है, चौथा घर आपका जो है जनता का भी घर है। अब जब इसका वो जो है चंद्रमा चौथे घर का स्वामी होके अष्टम में चला गया। देखिए, कालपुरुष की कुंडली के हिसाब से चौथे घर जो है चंद्रमा का है, मगर आपकी कुंडली के हिसाब से कौन सा घर आ रहा है, उसका स्वामी कहाँ बैठा है, उसको भी मेन नोट करना पड़ेगा। मगर मैं आपको बता दूं, जब अष्टम में चंद्रमा गया नीच का हो गया। मगर यहाँ पर आप देखिए कि वो किस राशि में बैठा है। बुध की राशि में बैठा है, मान लो कन्या या मिथुन में बैठा है, मान लो गुरु की राशि में बैठा है, मीन या धनु में बैठा है, तो यहाँ पर चंद्रमा आपको अच्छा फल देगा, समुद्र पार यात्रा देगा, माता की हेल्थ अच्छी कर देगा, माता की आयु लंबी कर देगा। और चंद्रमा जो है आयु का कारक भी, वो अष्टम हाउस जो है वो आयु का कारक है, अष्टम हाउस जो है मृत्यु का घर है, तो यहाँ पर मृत्यु को जो है डिले कर देगा। मान लो कहीं से गुरु की दृष्टि अष्टम हाउस के चंद्रमा पर पड़ जाए तो भी आयु लंबी कर देगा। आपको वाइट चीज़ों के बिजनेस में सफलता दे जाएगा, पानी के बिजनेस में सफलता दे जाएगा, दूध के बिजनेस में सफलता दे जाएगा, वाइट कपड़े के बिजनेस में सफलता दे जाएगा, और भूमि वाहन के बिजनेस में भी आपको सफलता दे जाएगा। मगर अगर चंद्रमा वीक हुआ तो आपकी आयु भी कम कर देगा। चंद्रमा वीक कब होगा? मान लो राहु के संपर्क में आ जाए और कोई मेलेफिक प्लैनेट इसको ना देख रहा हो तो आयु कम कर देगा, फिर भी आपको 55 वर्ष की आयु दे जाएगा। मान लो चंद्रमा यहाँ से सप्तम दृष्टि से सेकंड हाउस को देखेगा, तो ये सेकंड हाउस चंद्रमा का घर है एक तरीके से, तो यहाँ पर गुरु का घर है सेकंड हाउस, तो गुरु का पक्का घर होने की वजह से चंद्रमा गुरु के घर में जाके उच्च का फल देने लगता, गुरु चंद्रमा के घर में आके उच्च का फल देने लगता। तो अब जब ये सेकंड हाउस को देखेगा तो आपको लिक्विड मनी भी देगा, आपको नौकरी भी देगा। अष्टम का चंद्रमा वाला व्यक्ति को नौकरी मिलती है, समुद्र पार व्यापार भी होता है, लंबा चौड़ा व्यापार हासिल होता है। ऐसा व्यक्ति अगर चंद्रमा आपका अशुभ अवस्था में नहीं है तो आपको आयु भी लंबी देगा, माता का हेल्थ भी अच्छी करेगा, आपको पुत्री की भी प्राप्ति होगी, पुत्र की प्राप्ति भी होगी। अगर अष्टम का संबंध पंचम से बनेगा और चंद्रमा अष्टम में बैठा होगा, और चंद्रमा मान लो अच्छे घरों का स्वामी होकर अष्टम में गया, और अगर इस पर गुरु की या बुध की या शुक्र की दृष्टि नहीं है तो फिर यहाँ पर आपको थोड़ी सी दिक्कतें देगा। मान लो कर्क राशि में बैठ के चंद्रमा अष्टम में बैठ जाए तो यहाँ पर सरल नाम योग बना देगा,
तो ये एक भी राजयोग तरीके राजयोग में आप चंद्रमा की डिग्री देखें, उसके बाद ही इसका वो निष्कर्ष निकालें। मान लो सूर्य इसके 7 आन के बैठ जाए, सूर्य मान लो 10वें घर का स्वामी होके इसके 7 आन के बैठ जाए, तो आपको नौकरी भी दे देगा और ये समझ लिए विदेश में नौकरी दे देगा। और अगर मान लो 12वें का स्वामी आन के चंद्रमा के साथ बैठ जाए, 12वें का स्वामी गुरु हो, मतलब मेष राशि हो, मेष राशि में 12वें का स्वामी गुरु हो, गुरु आन के अष्टम में बैठ जाए और अष्टम में गुरु की दृष्टि अष्टम पे पड़ जाए और चंद्रमा वहाँ पर बैठा हो, तो ये विदेश में आपको सेटलमेंट करा देगा और आपकी आयु भी लंबी होगी। और आपको थोड़ा सा देखिए, चंद्रमा अष्टम में जाने से लोगों ने भयभीत किया है, डराया है। इतना डरने वाली बात नहीं है। चंद्रमा अष्टम में जाके कुछ चीज़ों में अशुभता भी देता है, ऐसा नहीं है, क्योंकि नीच का हो जाता है कालपुरुष की कुंडली के हिसाब से। आपकी कुंडली में कौन से ग्रह का स्वामी है, मान लो आपका लगन को स्वामी होके अष्टम में चला गया, मान लो कर्क राशि है आपकी और लगन का स्वामी होके अष्टम में चला गया, तो वहाँ पर वाकई आपकी हेल्थ को डिस्टर्ब कर देगा। अगर इस पे कहीं से गुरु की दृष्टि पड़ रही होगी तो फिर भी आपकी हेल्थ उज्जवल रहेगी और आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और आप 71 वर्ष की आयु तक आराम से जीवन व्यतीत करेंगे। देखिए, अष्टम के चंद्रमा के लिए मोती धारण नहीं करना चाहिए। अष्टम के चंद्रमा के लिए मैं एक उपाय अभी लास्ट में बताऊंगा, वो ज़रूर बहुत सटीक उपाय है, वो आप अपनाएंगे, वो उपाय आपको कहीं मिलने का भी नहीं है। अष्टम का चंद्रमा मान लो बुध कहीं से देख रहा हो और बुध जो है चंद्रमा की तात्कालिक मित्रता में हो, तो यहाँ पर अष्टम का चंद्रमा आपको व्यापार में उच्चतम प्रभाव दे देगा। व्यापारी लंबे चौड़ा व्यापारी, बड़ा व्यापारी बना देगा। मान लो आपको 4th हाउस का स्वामी जाके अष्टम में बैठ जाए, चंद्रमा के साथ चंद्रमा में बैठो और अष्टम का स्वामी 4थे हाउस को स्वामी बैठ जाए आपकी कुंडली के हिसाब से। मान लो आपकी कुंडली कन्या की है तो 4थे हाउस को स्वामी हो और गुरु भी साथ में जाके चंद्रमा के साथ बैठ जाए, तो यहाँ पर गज केसरी योग नहीं बनेगा। आपको भूमि भी मिलेगी, वाहन भी मिलेगा, भवन भी मिलेगा, मातृ सुख भी मिलेगा और आपको एक अच्छी नौकरी प्राप्त होगी। चंद्र की दशा अंतर्दशा में और गुरु की चंद्र की दशा और चंद्र की महादशा और गुरु की अंतर्दशा में आपको सेलिब्रिटी योग भी बन जाएगा, मगर पंचम से कहीं ना कहीं कनेक्शन होना चाहिए। मान लो पंचम में जो है आपका कोई प्लानेट ऐसा हो जो पंचम से संबंध बना रहा हो या पंचम से द्वितीय का संबंध बन रहा हो और द्वितीय की में बैठा हुआ ग्रह का संबंध अष्टम से हो रहा हो, तो भी ये चंद्र की दशा में या जो अष्टम में आपकी राशि आ रही है उसकी दशा में आपको सेलिब्रिटी बना देगा, प्रसिद्धि दे देगा। और अब अष्टम का कारक कौन सा? अष्टम का जो मेन वो है मंगल और शनि। शनि यहाँ का कारक है और मंगल यहाँ राशि आती है। तो अब मंगल भी आपके कहीं से चंद्रमा को देख ले तो यहाँ का समझ लो नीच भंग हो जाएगा। जब नीच भंग हो जाएगा तो फिर यहाँ पर आपको मिलिट्री जैसे पद पे भी ले जाएगा, आपकी आयु भी लंबी कर देगा। आपको जो मैं कहना चाहिएगा कि जिसका चंद्रमा व्यतीत करता है, जिसका चंद्रमा खराब है, जिसका चंद्रमा अशुभ है, तो उस व्यक्ति को तैराकी नहीं करनी चाहिए, वो डूब के मर सकता है। मगर अगर कहीं से मंगल देख ले और कहीं से शनि देख ले अपने घर को, तो फिर यहाँ पर ये समझ लीजिए चंद्रमा आपकी आयु को लंबी कर देगा और आपको पानी वगैरह से कोई डर नहीं होगा। पानी के बिजनेस में भी आप सफलता हासिल कर लेंगे और वाइट गाड़ियों का बिजनेस करेंगे तो उसमें भी सफलता हासिल करेंगे, स्क्रब का काम करेंगे तो उसमें भी सफलता हासिल करेंगे। और शनि अष्टम को देखेगा तो आप लोहे का काम करेंगे उसमें भी सफलता पाएंगे। और अष्टम को शनि देखेगा तो आप अगर मज़दूरों की सेवा करेंगे तो वहाँ पर भी आपका शनि आपको उज्जवल फल देगा, उत्तम फल देगा। तो अष्टम का चंद्रमा लोगों ने सिर्फ डराने के लिए ही बताया है, कुछ नहीं है, ये कोई घबराने वाली बात नहीं है, मगर अशुभ नहीं होना चाहिए। अगर अशुभ हुआ, मान लो राहु के साथ बैठ गया चंद्रमा तो ग्रहण योग लग गया, चंद्र ग्रहण। मगर अगर इस पे भी शनि की दृष्टि पड़ गई तो यहाँ पर भी ग्रहण योग समाप्त हो जाएगा और उसको चंद्रमा अच्छा ही फल देगा। चंद्रमा मनसोकार का, चंद्रमा मन का कारक है। तो आपका अगर चंद्रमा वीक है, सबसे बड़ी पहचान सुन लिए, अगर चंद्रमा वीक है तो आपका मन किसी चीज़ में नहीं लगेगा, आप कुछ भी करेंगे आपको अच्छा नहीं लगेगा। आपने देखा होगा चंद्रमा जब घटता है
और जब बढ़ता है, जिनका चंद्रमा अच्छा होता है जब वो बढ़ता है तो उनको वो 15 दिन बहुत अच्छे बीतते हैं। और जिनका चंद्रमा ख़राब होता है तो उनके जो शुरू के 15 दिन हैं वो बहुत ख़राब व्यतीत होते हैं, लास्ट के 15 दिन अच्छे व्यतीत होते हैं। तो इसलिए चंद्रमा अगर जिसका ख़राब होगा वो रात को पड़े पड़े खाट पे आकृति बनाता रहेगा और कुछ उसमें सच्चाई नहीं होगी। और अगर चंद्रमा अच्छा नहीं है तो उसकी माता से उसके कभी भी संबंध अच्छे नहीं होंगे जीवन में। और चंद्र की दशा अंतर्दशा में माता और बच्चों को ज़्यादा प्रोत्साहन देगी, ज़्यादा प्रेफरेंस देगी, उस व्यक्ति को कम देगी। जबकि माता सबको एक समान लेके चलती है, मगर चंद्रमा माता का कारक है। तो जब माता से डिस्टरबेंस होगा तो पिता से भी ऑटोमेटिक डिस्टरबेंस होगा। पिता सूर्य है, अगर कहीं से चंद्रमा ख़राब है और उस पर सूर्य की दृष्टि पड़ रही है तो सूर्य यहाँ पर उसको प्रोटेक्ट ज़रूर करेगा, उसकी हेल्थ को प्रोटेक्ट करेगा, उसको गलत चीज़ों से बचाएगा, उसके साथ एक दिव्य शक्ति रहेगी। मगर यहाँ पर उसकी पिता और माता में संबंध नहीं बना पाएगा, वो पिता और माता से उसके अच्छे बिहेवियर नहीं रहेगा जीवन में। वो अपने पिता को भी अपशब्द बोल देगा और माता को भी अपशब्द बोल देगा। जितना वो माता और पिता को अपशब्द बोलता चला जाएगा उतना ही उसका चंद्रमा वीक होता चला जाएगा। जितना वो अपनी माता का सम्मान करता जाएगा उतना ही उसका चंद्रमा अच्छा होता चला जाएगा। और चंद्रमा का अच्छा होना बहुत इम्पोर्टेंट है। वजह क्या है? आपके पास पैसा है, आप जो है पैसे से बिस्तर ख़रीद सकते हैं मगर सुकून नहीं ख़रीद सकते। चंद्रमा सुकून का कारक है। अगर चंद्रमा अच्छा है तो उसके दिमाग में जो है शांति रहती है। इसका चंद्रमा वीक होता है और कहीं से बुध की उस पर दृष्टि हो तो ऐसे जातक को डिप्रेशन की बीमारी भी हो सकती है। तो चंद्रमा का स्ट्रॉन्ग होना बहुत इम्पॉर्टेंट है। चंद्रमा जिसका वीक होगा उसके चेहरे पे दाग धब्बे होंगे। चंद्रमा जिसका वीक होगा उसके चेहरे में आकर्षण नहीं होगा। अगर लगन का स्वामी हो के चंद्रमा अष्टम में चला जाए तो वहाँ पर हेल्थ डिस्टर्ब करेगा, वहाँ पर व्यक्तित्व में लाछन लगवा देगा, वहाँ पर आयु को भी कम कर देगा। अगर कहीं से उसके मित्र की दृष्टि ना पड़ी हो, कहीं से मंगल की तात्कालिक मित्रता हो और दृष्टि पड़ जाए तो भी यहाँ पर आयु लंबी कर देगा, और गुरु की दृष्टि पड़ जाए तो भी आयु लंबी कर देगा। मान लो दूसरे का स्वामी हो के चंद्रमा अष्टम में चला जाए तो यहाँ पर आपकी हेल्थ को डिस्टर्ब करेगा और साथ में आपकी वेल्थ को भी डिस्टर्ब करेगा। अगर अशुभ अवस्था में है और शुभ अवस्था में है तो यहाँ पर आपकी वेल्थ को इंक्रीज करेगा, आपके कुटुंब से संबंध अच्छे करेगा और आपकी वाणी सौम्य होती चली जाएगी। अगर मेलेफिक प्लैनेट ने देख लिया और अशुभ है तो यहाँ पर इतनी गाली गलौज की वाणी हो जाएगी और आप नशे से के आदि भी हो सकते हैं। और अष्टम के ग्रह बैठे हुए का अगर लत लगती है तो वो फिर जीवन पर्यंत नहीं छूटती। ये बात आप नोट कर लें, ये आपको कोई नहीं बताएगा। थर्ड का स्वामी होकर अष्टम में चला गया, कालपुरुष कुंडली के हिसाब से बुध है, वहाँ आपकी कुंडली के हिसाब से जो भी ग्रह आ रहा है मुझे नहीं पता, वो अगर अष्टम में चला गया तो आपके छोटे भाई बहनों से संपर्क खराब हो जाएंगे। अगर अच्छा है तो बहुत अच्छे संपर्क रहेंगे जीवन पर्यंत। और चंद्र की दशा अंतर्दशा में आपको छोटे भाई बहनों से लाभ भी होगा, छोटी छोटी यात्राओं से लाभ भी होगा। और अगर चंद्रमा अशुभ अवस्था में है तो छोटी छोटी यात्राओं से आप भयभीत होंगे, छोटी छोटी यात्राओं में आपको डर पैदा होगा और छोटे भाई बहनों से भी शत्रु व्यवहार रहेगा आपका जीवन पर्यंत। इसलिए चंद्रमा को ठीक करने के लास्ट में उपाय बताऊंगा। चौथे का स्वामी जाके अष्टम में हो गया, अगर अशुभ अवस्था में हुआ तो आपको यहाँ पर ना तो अपना मकान देगा, ना अपना वाहन देगा, ना माता से संपर्क अच्छे देगा, ना जनता में आपका रोप देगा। और अगर अच्छा हुआ तो सब विपरीत होगा और आपके चेहरे में आकर्षण होगा, जनता आपको प्रसन्नता के रूप में देखेगी, आप हमेशा मुस्कुराते हुए मिलेंगे। पंचम का स्वामी हो के अष्टम में चला गया तो यहाँ पर राजयोग पैदा कर देगा, मगर अष्टम में जाने के बाद ये देखना पड़ेगा वो अपने शत्रु की राशि में ना हो,
किस नक्षत्र में बैठा है, रोहिणी नक्षत्र में है तो ठीक है, और कोई से नक्षत्र में है, उसके मित्र के नक्षत्र में विशाखा में है ठीक है, और पूर्वनसु में है तो ठीक है। और इसके अलावा किसी और में जाता है तो फिर उसकी उससे तात्कालिक मित्रता देख लें, मैत्री भाव देख लें, और D9 चार्ट भी देखें। अगर चंद्रमा यहाँ अष्टम में है, दिक्कत दे रहा है, तो D9 चार्ट में जाके उसको देखें। अगर वो उच्च का है या D9 में जाके वो केंद्रीय त्रिकोण में है तो आप फिर भी उस स्टोन धारण कर सकते हैं। अगर छठे का चंद्रमा जाके अष्टम में बैठ जाए, छठे का स्वामी होके, तो ये विपरीत राजयोग बन जाएगा। तो यहाँ पर रोग ऋण शत्रु समाप्त रहेंगे, आपको राजनीति में भी सफलता मिलेगी, आपको विदेश में भी सफलता मिलेगी, आपका सम्मानित व्यक्तियों में गिनती होने लगेगी और गिनती रहेगी, और चंद्र की दशा अंतर्दशा में आप कोई मुकदमा नहीं हारेंगे। बीमारी बहुत टिपिकल नहीं होगी, बहुत मेजर फॉल्ट कोई नहीं होगा, छोटा छोटा फॉल्ट होगा, छोटी छोटी दवाइयों से, घरेलू मेडिसिन से, या फिर अपनी जाके केमिस्ट की दुकान से ख़रीद के ही आप अपनी बीमारी को दूर कर लेंगे। सप्तम का स्वामी होके अष्टम में गया तो यहाँ वैवाहिक जीवन को डिस्टर्ब करेगा, चाहे अच्छा बैठा हो चाहे बुरा बैठा हो, मगर वैवाहिक जीवन को डिस्टर्ब करेगा। और सप्तम का स्वामी होकर अष्टम में जाने से आपको जो पार्टनर मिलेगा वो आपका एक समझने कहना चाहिए बहुत अच्छा पार्टनर रहेगा, मतलब लॉयल पार्टनर मिलेगा। मगर यहाँ पर अगर बिजनेस पार्टनर को ढूंढेंगे तो उसके लिए आप कुंडली का एनालिसिस करा के ढूंढना। अगर सप्तम के स्वामी की अंक तालिका में मित्रता अष्टम के स्वामी से हुई या अष्टम में बैठे हुए चंद्रमा से हुई तो ही पार्टनरशिप में बिजनेस करना, अन्यथा नहीं करना। तो यहाँ पर जनता से भी प्रेम प्राप्त होगा। अष्टम का चंद्रमा अशुभ हुआ तो जनता में अपशब्द सुनने मिलेंगे, गाली गलौज भी सुनने को मिल सकती है, और बहुत ज़्यादा आपका अपमान भी सहना पड़ सकता है। अष्टम का स्वामी अष्टम में हुआ तो ये सरल योग बन गया, तो यहाँ पर आपको गड़ाबधन भी दे देगा, आपको अकल विद्या भी दे देगा, आपको ज्योतिषी भी दे देगा। चंद्रमा अष्टम में जाता है तो रिसर्च की ओर ले जाता है, चाहे कहीं से भी कोई से भी घर का स्वामी हो, मगर अष्टम में जाके रिसर्च भी देता है, ज्योतिषी भी देता है, ज्योतिषी से लाभ भी देता है। मगर अष्टम का स्वामी अष्टम में आ जाएगा तो यहाँ पर गड़ा हुआ धन भी देगा, आपको इंश्योरेंस का पैसा भी दिलाएगा, विरासत में आपको आपकी प्रॉपर्टी भी प्राप्त होगी। अन्यथा अगर अशुभ अवस्था में हुआ तो आपकी प्रॉपर्टी दूसरे लोग हथिया जाएंगे। अष्टम का स्वामी नवम में हुआ, नवम का स्वामी अष्टम में हुआ तो ये भाग्य की हानि करेगा। मगर अगर अच्छा प्लेसमेंट हुआ, इस पे अच्छे ग्रहों की दृष्टि हुई तो भाग्य को प्रबल भी करेगा। पिता का साथ आपका बहुत लंबे टाइम तक रहेगा और पिता आपको प्रेम करेंगे और आप पिता के कार्य को आगे लेके चलेंगे और आप एक धर्म के अनुयायी होंगे, आपको धर्म से अपना प्यार होगा और आप विदेश यात्रा भी करेंगे। 10 का स्वामी होकर अष्टम में चला गया तो रिसर्च की ओर लेके जाएगा, आपको सेलिब्रिटी बना सकता है, आपको जॉब में डीप कोई गोपनीय जॉब मिल सकती है। गोपनीय जॉब ऐसी वैसी नहीं, जैसे मतलब कहना चाहिए CBI की जॉब या गोपनीय जॉब होगी, जो भी होगी गोपनीय जॉब से रिलेटिव होगी, या समुद्र पार यात्राएं होंगी वो भी गोपनीय होती हैं, वो होंगी। मतलब आपका व्यापार ही समुद्र के पार होने लगे। मगर इसमें नंबर 2 का नहीं करना, अगर नंबर 2 से आप टच में आएंगे तो अष्टम का चंद्रमा आपको बहुत ज़्यादा क्षति भी दे जाएगा। मगर अगर शुभ अवस्था में हुआ तो चंद्रमा आपको यहाँ पर बहुत बड़ा व्यापारी बना सकता है, हीरे का व्यापारी बना सकता है, मोती का व्यापारी बना सकता है, और कहना चाहिए वाइट चीज़ों का बहुत बड़े कपड़े का व्यापारी बन सकते हैं। 11 का स्वामी होकर अष्टम में गया तो आपको देखिए 11 का लाभ भाव का स्वामी जब अष्टम में जाएगा तो लाभ में थोड़ी सी कमी देगा। अगर आपका चंद्रमा वीक है, आपका चंद्रमा 0 डिग्री का पड़ा है, आपका चंद्रमा मृत पड़ा है, आपका चंद्रमा अगर मान लो अपने मित्र की राशि में नहीं है, अपने मित्र के नक्षत्र में नहीं है, तो ये समझ लिए आपका चंद्रमा आपको यहाँ पर दिक्कत दे जाएगा। और अगर शुभ अवस्था में हुआ तो यहाँ पर आपको सफलता दे जाएगा। और अगर 12वें का स्वामी होके छठे में चला गया, अष्टम में चला गया, तो ये विपरीत राजयोग हो जाएगा। तो यहाँ विदेश से भी सफलता मिलेगी। आपका जन्म ही जो है विदेश के लिए हुआ है, आपको हॉस्पिटलाइज पूरे जीवन में बहुत कमी से होंगे, छोटे मोटे रोग होंगे और रोगों का समापन होगा। अष्टम का चंद्रमा बुरा फल नहीं देता। अष्टम का चंद्रमा अष्टम की दशा में 12वें का स्वामी होकर अष्टम में आएगा तो बस ये ज़रूर है आपको लड़कियों के पीछे आपके चक्कर लगने लगेंगे, आप गलत तरीके से लड़कियों का मिसयूज़ भी कर सकते हैं।
और लड़कियां हैं तो लड़कों का। तो इस तरीके से इस चीज़ से बचना होगा। तो अष्टम का चंद्रमा आपको बुरा फल नहीं देगा। अष्टम के चंद्रमा के जिनका बुरा है उसके उपाय के लिए सुन लिए। एक तो आप मोती धारण नहीं करेंगे। आपको क्या करना है, एक चांदी का कड़ा हाथ में डाल सकते हैं बिना जोड़ वाला, चांदी का छल्ला हाथ में डाल सकते हैं, चांदी की अंगूठी हाथ में डाल सकते हैं, गले में चांदी की चेन डाल सकते हैं। किसी धर्म स्थल में आप पानी का वो कर सकते। जिसका चंद्रमा वीक है या चंद्रमा अच्छा भी है, तो चंद्रमा अच्छे करने के लिए भी, वीक को भी अच्छा करने के लिए भी आप किसी धर्म स्थल में पानी का अरेंजमेंट कराना शुरू कर दें, या सोमवार को दूध का दान देना शुरू कर दें। आपका चंद्रमा और अच्छा होता चला जाएगा। चंद्रवार के दिन, सोमवार के दिन वाइट कपड़े धारण करना शुरू कर दें। और माता का सम्मान करना सबसे इम्पोर्टेंट है चंद्रमा को ठीक करने के लिए। जितना आप अपनी माता को सम्मान देंगे, जितना अपने माता को टाइम देंगे, जितनी अपनी माता को प्रीफरेंस देंगे, उतना ही आपका चंद्रमा अच्छा होता चला जाएगा। हाँ, ध्यान रखना, चंद्रमा जिनका वीक हो उनको कभी भी नाइट में दूध नहीं पीना चाहिए। जिनका चंद्रमा वीक है उन्हें हमेशा डेट में भी दूध पीना चाहिए, तभी उनका चंद्रमा ठीक होता है, नहीं तो और अशुभ होता चला जाता है। मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें, ताकि आने वाले टाइम में अष्टम में और ग्रहों का फल आपको देखने को मिले। और 25 में शनि का गोचर मीन राशि में वो देखने को मिले, और आपका गुरु का गोचर भी आपका मिथुन राशि में होगा, वो देखने को मिलेगा। और आपका जो है राहु केतु का गोचर, राहु का कुंभ में, और केतु का आपका सिंह राशि में गोचर भी देखने को मिलेगा। ये 25 में आपको सब चीज़ें मिलने वाली हैं। तो इसलिए वीडियो को लाइक करना बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी आप तक इन गोचर्स का मिलना पड़ेगा। आप जानना चाहते हैं आपका चंद्रमा अष्टम में बैठा है या कहीं छठे में बैठा है, 12वें में बैठा है या कहीं भी बैठा है, तो आपको कैसा फल दे रहा है। चंद्रमा इम्पोर्टेंट यूँ बहुत है क्योंकि अगर चंद्रमा अच्छा नहीं है तो ऐसा आदमी डिप्रेशन का शिकार हो जाता है, ऐसा आदमी बने बनाए काम बिगाड़ लेता है, ऐसा आदमी अपने जो है उसको अचानक से तैश वैश में अपने बने बनाए काम बिगाड़ देता है। चंद्रमा का चंद्रमा पृथ्वी के सबसे निकटतम ग्रह में है, इसलिए इसका फल सबसे अधिक जीवन में पड़ता है। कुंडली पे सबसे अधिक इनकी महत्व है, क्योंकि सूर्य राजा है, चंद्रमा रानी है, क्योंकि चंद्रमा भी उसी का एक प्रतीक है। इसीलिए चंद्रमा को स्ट्रॉन्ग करना कुंडली में बहुत इम्पोर्टेंट है, नहीं तो आप जीवन में कभी भी सुकून का जीवन नहीं जी पाएंगे। सिवाय संघर्षों भरा, सिवाय टेंशनों भरा, दिल न लगना। आपने देखा होगा बहुत से लोगों का दिल नहीं लगता, कुछ भी कर लें, कुछ भी खा लें, कुछ भी पी लें, कहीं पर भी घूम आएँ, मगर वो संतुष्ट नहीं होते, उनका चंद्रमा वीक होता है। चंद्रमा अच्छा होने से पत्नी से प्रेम भी होता है, चंद्रमा अच्छा होने से समाज भी उसे प्रेम करता है, चंद्रमा अच्छा होने से उसके चेहरे में, उसकी वाणी में एक ओज होती है। तो इसलिए चंद्रमा को इम्पोर्टेंट है ठीक करना। मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा दें।